तो हमारे साथ बैकस्टेज में जुड़े हैं। ओके, इनका नाम क्या था? याको। ओके याको, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? जी हम्म। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ 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 हाँ। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि क्रिश्चियनिटी के बारे में हैं? जो मैसेज है वो फैला रहे हैं। भाई बहुत अच्छा काम भाई कर रहे भाई, हैं। आप तो, आप ये अच्छा काम है। हाँ, बहुत अच्छा वैसे काम है। हमारे लिए तो अरे, अच्छा है, आपके लिए अच्छा है? बहुत अच्छी बात है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, इसी मौके की तो जरूरत है। जैसे आप एक्स मुस्लिम जो है ना, एक्स मुस्लिम को एक्सपोज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको एक्सपोज कर सकते हैं। आप इस्लाम को भी एक्सपोज कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को भी एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना कि सारे जो हमारा गोल है वो और आगे बढ़ेगा। क्यों बताऊं? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि रीच नहीं मिलता है। ठीक है, पहली बात तो जो हिंदू लोग हैं वो दबाने का कोशिश करते हैं गॉस्पेल को, ठीक है, सुसमाचार को। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग तक पहुंचेगा अरे सुसमाचार, अरे ठीक है, अरे अच्छी अरे बात है वो। अरे अरे, सुनो 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 सुनो। हाँ हाँ। इतनी बोलो इलॉजिकल बोलो। बातें हैं तुम्हारी बाइबल की, उसको नहीं नहीं, पहले कौन वो कौन छोड़ो, रुको सुनता रुको, है यार? पहले मैं पहले पहले एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, तुमने क्रिश्चियनिटी के बारे में कहाँ से पढ़ा? कौन से स्कूल से पढ़ा है, कौन से कॉलेज से पढ़ा? पहले ये बताओ। क्रिश्चियनिटी को स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हो आप? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुमने कहाँ से पढ़ा? छोड़ो स्कूल कॉलेज, छोड़ो, कहाँ किधर से पढ़ा तुमने क्रिश्चियनिटी के बारे में? मेरे पास बाइबल रखी है घर में। एक हाँ, हिंदी बाइबल, एक बाइबल इंग्लिश रखी है, ठीक बाइबल है, है। ठीक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर और मेरे को बाकी हिंदू चीजें धर्म हम के फिर बारे में रिसर्च सुनो करते हैं। सुनो। अरे ठीक है भाई, ओ भाई अपना भाई भाई अपना भाई, बात सुनो सुनो, मानो। बात करने आए हो, धीरे बात करो। आप तो ठीक है, चढ़े ही धीरे ही जा रहे बात हो कर मेरे रहा हूँ, ऊपर। ठीक है। ठीक है, धीरे ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हो ना? ठीक है, चलो। अब मैं बोलता हूँ कि मैं भी अपना एक चैनल खोल के बैठ जाता हूँ, ठीक है। जितने भी हिंदू लोगों ने पिछले 2000 सालों में जो गलत काम किया, ठीक है, अब मैं उसके बारे में प्रचार करना चालू कर दूँ, ये हिंदू ऐसा है, वो हिंदू ऐसा है, ये वैसा है, वो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे विश्वास से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। मेरा विश्वास किधर है? आपका विश्वास किधर है, पहले बताओ मुझे। सुनो सुनो आप सुनो सुनो, एज हमने ए हिंदू पहले, आपका सुनो विश्वास। सुनो सुन। हम्म, अरे सुन तो बोलो। लो यार, तुम भी तो इंडिया से ही हाँ हो ना बोलो तुम? बोलो। इंडिया हाँ से भाई, ही हो ना? इंडिया से ही हूँ, देसी। हाँ हाँ। मतलब ट्रेन वगैरह छूट रही है? अरे कुछ नहीं छूट रहा है भाई, आराम से, मेरे पास टाइम है, आप बोलो। अरे धीरे से बात करो यार, तुम तो ऐसे अरे भागे यार जा रहे हो जैसे अरे मैं कहीं नहीं भाई, कहीं भाग रहा तुम्हारी हूँ ट्रेन भाई, छूट मैं रही होगी। पॉइंट अपना रख रहा हूँ अभी बस, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ बस। हाँ भाई भाई, एक जन आपकी अरे बोलो, नहीं हिस्ट्री। यार, तुम दोनों इतना दोनों बात मत करो, कोई एक जन बोलो आराम से, ठीक है। मैं ओवरटेक कहीं नहीं जी जा कर, रहा हूँ देखो इधर। देखो क्या होता है, ओवर क्रॉस। अरे ओवर टॉक कर रहे हो भाई। मेरी बात ये है कि ना मेरी बात कन्वे होगी ना तुम्हारी होगी, ऐसे में ये बात थी। तो मेरा मेरा और क्वेश्चन रही तो बात, आंसर तो करो। रही बात, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? पहले तो तुम इतना तेज बोलते हो कि सुनाई भी नहीं आ रहा, धीरे बोल के बात करो। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर, ठीक है, हिंदू हिंदू धर्म का जो इतिहास है 2000 साल पुराना, ठीक है, 2000 साल में हिंदू हिंदू लोगों ने अगर जो भी बुरे बुरे काम किए होंगे, अगर मैं उसको लेके एक लिस्ट बना के बैठ जाऊं कि ये हिंदू ने वो काम किया, ये हिंदू ने वैसे काम किया, इसने वैसा काम किया, उसने वैसा भाई, काम किया, उससे हम लोग आपके काम नहीं विश्वास बना पर रहे। कोई फर्क पड़े? अरे भाई एक बार हम सुन तो तो लो आपके मेरा बात। सेक्ट की हिस्ट्री ठीक है, बता रहे हैं कि कैसे सेक्ट बने, क्या ठीक है, सेक्ट थे। ठीक है। तो क्या सेक्ट का ये भी हिस्ट्री हमें मेरे को पता? आपसे अच्छा पता है। सेक्ट का, अच्छा, मेरे सेक्ट का हिस्ट्री मेरे को आपसे अच्छा पता है, ठीक है। मैं वो नहीं आप बोल रहा कौन हूँ, से मैं सेक्ट से ये हो? बोल रहा हूँ कि आप अपना। मैं आप कौन से आपका सेक्ट सेट से हो? कौन सा है? प्रोटेस्टेंट है प्रोटेस्टेंट। भाई हमारा। तो भाई, तो वही हम चीज एजुकेट करना चाह रहे हैं ना अपने हाँ हिंदू भाइयों हाँ को कि भाई इन लोगों के सेक्ट कैसे बने। हाँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपका? भाई ठीक है, एजुकेट करो, लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब दुनिया में जो है, हिंदू भी गलत काम करते हैं, क्रिश्चियन भी गलत काम करते हैं, ठीक है, और जो मुस्लिम है वो भी गलत काम करते हैं, तो आपका भाई जो विश्वास जो किधर है? जो गलत क्या काम लोगों करता के ऊपर है, जो आपका गलत विश्वास काम है? करता है वो मूर्ख है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो गलत काम करता है वो मूर्ख है। मैं आपके साथ तो सहमत हूँ ना। भाई, हम लोग तो आपकी आपका विश्वास नहीं, किधर है? लोगों का नहीं गलत नहीं, काम तो नहीं फिर दिखा रहे तुम, हैं। हम लोग हम यहाँ आपके पे ये लोगों का दिखा रहे दिखाया क्या हैं हमने? कि आपका जो फेथ है उसकी बाउंड कैसे वो शुरू हुआ फेथ, फिर उसके बाद कि मतलब जीसस कौन थे, बाइबल में कैसी कौन सी बुक आई। तो ये पूरा हम्म, मतलब हिस्ट्री से दिखा रहा है। ठीक है, फिर कैसे मतलब नहीं, कौन से अभी आपने सेक्ट थे बोलना चालू किए ना और कि कैसे अभी फिलोसफी आपने बोलना मतलब चालू उनकी। किए कि ये मदर टेरेसा, मदर क्या क्या बोल रहे हैं ना, तो ये तो पर्सनल अटैक हो जाता है ना किसी के अरे ऊपर। ब्रो ब्रो, सुन 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 सुन, यार एक आप तो सेकंड वैसे ही सुनो प्रोटेस्टेंट हो ना? सुनो नहीं नहीं, ये तो वैसे ही प्रोटेस्टेंट नहीं, हैं। आप तो प्रोटेस्टेंट हाँ से सेंट मतलब को बिल्कुल नहीं है। नॉमिनेशन मानते। नहीं होता। वो नहीं, क्रिश्चियन है आप मतलब सेंट्स क्रिश्चियन को, है, ऐसा मैं नहीं किसी नहीं, आप डिनोमिनेशन को नहीं सेंट्स को मानता हूँ। मानते हो। अरे यार, अभी तो आप हाँ, कह रहे थे मानता हूँ मैं। प्रोटेस्टेंट है। तो आप आपको किसने कह 66 दिया बुक्स मानते हैं प्रोटेस्टेंट ना? सेंट्स को नहीं मानते हैं करके? अरे यार, तो इंटरसेसर होते हैं क्या पहले ये मतलब सेंट्स? बताओ, पहले इंटरसेसर बताओ। होते हैं। इसीलिए आप मैंने सेंट्स को आपसे प्रे पूछा करते भाई, हो? आपने कहाँ से आपका सोर्स ले रहे हो आप, ये सब इन्फॉर्मेशन आप जो बोल रहे हो, ठीक है, ये सब किधर से ले ब्रिटानिका। रहे हो, मेरे को तो वही नहीं पता है। हाँ, ब्रिटानिका, तो वही तो ब्रिटानिका की जो प्रॉब्लम है ना भाई। इंसाइक्लोपीडिया। अच्छा, मतलब आपको ब्रिटानिका से ज्यादा पता है इंसाइक्लोपीडिया से? भाई आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो सोर्स से ले रहे हो, ठीक है, अब जो सोर्स से ले रहे हो, आप उस सोर्स हम्म। को आपने चेक किया है?
जी भाई, वो वर्ल्ड रिनाउंड आपकी क्या चेक किया? इंसाइक्लोपीडिया है। अरे ठीक है, यार, तो वर्ल्ड ना रिनाउंड ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। हाँ हाँ ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड रिनाउंड तो और भी है, बहुत सारे हैं, ब्रिटानिका सिर्फ थोड़ी है यार। वो अपना इंसाइक्लोपीडिया आप बच्चे लोग को जो लेके आके दे देते हो, वो सिर्फ ज्ञान उतना ही थोड़ी होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे ज्ञान होते हैं ना। तो आप किसी पर्सनल, आप पहली अच्छा बात अच्छा, तो एक बात आपने जो बताओ, चैनल, हाँ हमने जो भी चीज दिखाई है उसमें कुछ गलत था? कुछ भी गलत था? नहीं ठीक है, आप हिस्ट्री बता रहे हैं ना, भाई मैं नहीं उसको अब कुछ भी, नहीं नहीं मैं नहीं, एक उसको सेकंड, नहीं, कुछ भी गलत था क्या? पहले मेरे को ये बताओ, आप पर्सनल अटैक पे क्यों जा रहे थे? आपने मदर टेरेसा के बारे में बोला, ठीक है, संत लोगों के अरे बारे में बोला, मेरे भाई, हमारे सुन 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 अरे यार, सुन सुन मेरे भाई सुन। मदर टेरेसा को मैंने बोला, या फिर एक सुपर चैट आया, मैंने वो रीड किया क्या? मैं सुपर चैट भी नहीं रीड कर सकता? भाई कर सकते हो ना, भाई लेकिन हमारे आप, मैं वही हमारे बोल रहा हूँ ना। मैं हमारे हिसाब से उसने गलत की, उसने लोगों को कन्वर्ट अरे किया भाई, भाई, लोगों को अभी डेथ वेट पे कन्वर्ट किया हमको, हमारे हिसाब से वो गलत काम था, तो हमारे हाँ लोगों का तो गुस्सा तो जायज है। भाई, हमारे लोगों का भाई गुस्सा देखो जायज है, तुम्हारे, वो निकाल गए। हाँ ठीक है, तो आप जो यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो फॉरेन में भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इस्कॉन के नाम पे और ये हरे कृष्णा के नाम पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कोई क्रिश्चियन आपको बुरा बोला है क्या किसी को? बोला है भाई, बोला है भाई, और बिल्कुल बोला है, शैडो बिल्कुल वर्शिप बोला है, बोलते हैं। किसने गालियां दी बोला? है भाई, गालियां दी है, किसने बोला? किसने बोला? गालियां दी किसने है बोला? भाई। बताओ मेरे, मैंने आज तक क्रिश्चियन कोई प्रिंस ऐसा वीडियो नहीं देखा, क्रिश्चियन बल्कि प्रिंस ने मैंने हजारों ऐसे क्रिश्चियन चैनल प्रिंस देखे ने हैं जो सुन क्रिश्चियन सुन भाई मिशनरीजों को मेरे गाली याको देते हैं। याको याको मेरे प्यारे भाई सुन ले। क्रिश्चियन प्रिंस का नाम सुना है ना? हाँ उसने हाँ, क्रिश्चियन प्रिंस, इतनी हाँ मैं गंदी उसके गंदी चैनल में गालियां हमेशा दी है, रहता हूँ। इतनी गंदी गंदी। हाँ, उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी है हिंदुओं को कि मैं तेरे को क्या बताऊं, मेरे पास दो अरे घंटे की उसकी भाई, स्ट्रीम रिकॉर्डेड क्रिश्चियन डाउनलोडेड प्रिंस पड़ी को है। छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ इंडिया, इंडिया का अपना जो इंडिया का अच्छा जो अच्छा, धर्म तो होता साहब, है, तो अगर उसने इसको ऐसा इसको गाली दिया कि हेलो हेलो, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ। सत्यनवशी आई भैया, नो दिस इज ये टेन ये मैनर्स। एक ओके, सेकंड, सॉरी। एक सेकंड दादा। याकूब साहब, सत्यनवेशी है। आपको एक तो वेलकम है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, सिंस यू ज्वाइन ड्यूरिंग द स्ट्रीम और आप हेलो काफी देर से बैठे हुए थे। यस, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, याकूब जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। बॉस, आप काफी देर से, मुझे पता है, स्ट्रीम देख रहे थे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, जितनी भी प्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे दी गई है उनमें से कुछ भी ऐसा था जो इनएक्यूरेट था? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं एक थर्ड पार्टी हूँ। भाई मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पे मुझे विश्वास नहीं है, ठीक है, मैं हिस्ट्री पे नहीं चलता हूँ, ठीक है। ये जो आप देन बोल रहे हो व्हाट ना, डू मैं देखिए, देखो, आपने, मैं आई अंडरस्टैंड, आप हिस्ट्री पे नहीं चलते, मैं समझ रहा हूँ। आप किस पे चलते हो, आप वो बता दो, उस हिसाब से सवाल पूछ लेते हैं। बट नहीं एटलीस्ट पुट एक अप बात अ सुनो, पॉइंट ऑफ मेरी व्यू मेरी इन बात फ्रंट ऑफ सुन लो अस सो यार। दैट वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, हाँ बॉस। हाँ हाँ, मैं सब एटलीस्ट बता पुट रहा अप हूँ, अ पॉइंट ऑफ व्यू सो वी कैन हैव अ मैं सब बता कन्वर्सेशन, रहा हूँ, राइट? मैं जी। सब बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने आपका चैनल ही 5 मिनट पहले देखा, सब्सक्राइब किया, 5 मिनट वेट किया, उसके बाद कमेंट करने मिला मुझे, ठीक है। तो 5 या 6 मिनट, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके पहले का वीडियो मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो आपने जो छः ओके। मिनट से जो भी प्रेजेंटेशन दिया, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ज़्यादातर गोवा इंक्विजिशन के बारे में बात किया, ठीक है। उसका एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हमारे गोरी अपोलोजेटिक भाई के याकूब चैनल पे सर, पड़ा है। याकूब अरे सर, आई सर, या सर एक सर, सेकंड, हेलो हेलो। याकूब सर, हाँ, एक सेकंड, अरे रुक जाइए, जी याकूब सर, आई विल पुट यू राइट नाउ, यहाँ पे रोक दूंगा। 5 मिनट आपने वेट करी है। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने आपका रिक्वेस्ट देखा था कि मुझे सेंड करो, उसके बाद इनकी प्रेजेंटेशन खत्म हुई है। तो डोंट से कि आपने सिर्फ 4-5 मिनट का देखा है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आपने ये सर, स्ट्रीम ये देखी सर है। सुन रहे हैं? लेट्स से आपने इसका टेल एंड भी देखा है। अगर आपने टेल एंड भी देखा है, तो उस टेल एंड में कहां से लेके कहां तक देखा और उसमें क्या फैक्ट गलत था, हाँ वो हाँ तो हाँ बताइए हाँ, प्लीज। वही बता रहा हूँ मैं। आपने जो गोवा इंक्विजिशन के बारे में बोला, गोवा इंक्विजिशन से हाँ लेके हाँ। उसके बाद फिर आप कहाँ पे मेरे ख्याल से कैल्विन वॉल्विन का बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से आपको ठीक से पता भी नहीं है कैल्विन कौन है, क्या उसने नहीं, किया सॉरी, है। अभी आप उसके बता बाद में दीजिए, हाँ, उसके, फिर। हाँ मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप आराम से जी जी, बात कीजिए मेरे श्योर से, श्योर। ठीक है। हाँ ठीक है, कैल्विन कैल्विन उसके बाद में फिर आप मेरे ख्याल से मदर टेरेसा वगैरह पे आ गए थे। हाँ, इतना मैंने सुना। तो मेरा ऑब्जेक्शन इस आपसे, पहली बात तो जो एज ए प्रोटेस्टेंट मैं, जो गोवा इंक्विजिशन है और जो क्रूसेड्स है, इसके बारे में मैं सिर्फ एज ए हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा किया गया था, जिनके पास में पॉलिटिकल अथॉरिटी था, ठीक है। वो कैथोलिक ठीक थे, सही, उनके पास ओके, में, आई एग्री, यू डोंट सपोर्ट इट, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट यस इट हैपेंड, राइट? yes, I cannot ignore the fact that it happened, but the thing यस। is that there is no verse in the Bible that supports, okay, what they have done. Every verse in the Then Bible is against. give me one good justification why it happened in the name of the faith. Yes, I will explain you everything, but you have to give me one verse that conclusively proves Boss, that an what answer, they did, boss, what they an did answer was can't according to the start with, Bible. boss, an answer can't be a question, an answer can't start with but. I'm saying, give me one explanation हाँ, why Goa Inquisition took in the name of the faith. Why? यस यस, आई विल। अरे यार मेरे को टाइम तो दो यार, दो। देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, लेकिन सब चीज एक बार मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है।
पहली बात, जो हमारा जो फेथ है वो किसी पोप पे नहीं है, किसी इस पे नहीं है, हमारा फेथ बाइबल पे, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो ये गोवा इंक्विजिशन की बात की है ना, गोवा इंक्विजिशन ये सब जो है एक फैक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो स्पेनिश और पोर्चुगीज जो इन्वेजन हुए थे, ठीक है, इसका इतिहास अगर आप अच्छे से पढ़ के देखेंगे तो ये भी मुस्लिम इस्लाम के द्वारा ही शुरू हुआ था। आप अच्छे से अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका जो 1453 में जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, ठीक है, वो बहुत बड़ा जो इवेंट हुआ था, उसके कारण क्या हुआ था, यूरोपियन जो थे जो ट्रेड के कारण उन लोग बंद गए थे और उनको ट्रेड करने नहीं दिया जा रहा था ऑटोमन्स के द्वारा। ब्रो जस्ट अ क्वेश्चन, जो चाइना, आपने आपने ब्रो एक सेकंड, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने क्या सुना जब मैंने गोवा इंक्विजिशन की बात की थी तो आपने क्या सुना था? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं जब आपने गोवा अरे इंक्विजिशन इन्होंने नाम सुनी नहीं चालू है। किया था उस टाइम पे मैं आया था, ठीक है। काम डाउन, वेट, काम डाउन ब्रो, काम डाउन। आपने क्या सुना था जब मैंने गोवा इंक्विजिशन की बात की थी? मैंने गोवा इंक्विजिशन को पूरा सुना ही नहीं, आपने जो बोला उसी टाइम पे मैं आया। अभी तो आप बोल रहे हो कि आप गोवा इंक्विजिशन सुन के आए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने गोवा इंक्विजिशन की बात वो इसलिए कहा बिकॉज मेरे को समथिंग कुछ रिलेटेड लगा, तो मैंने कहा कि मैंने गोवा इंक्विजिशन पे एक पूरी स्ट्रीम की है, उस स्ट्रीम को जाके आप जरूर देखिएगा, ये मैंने अपने व्यूअर्स को कहा। और आपको अगर गोवा इंक्विजिशन पे बात करनी है तो सुनिए ना, प्लीज प्यार से बात कर रहा हूँ। आपको गोवा इंक्विजिशन पे बात करनी है ना भाई, प्लीज आप एक बार मेरी वो स्ट्रीम देखिएगा। और मैंने जितने रेफरेंसेस दिए हैं, जितने भी रेफरेंसेस, एक में भी आपको डाउट होगा, आप मेरे को आना बोलना, भाई मेरे को यहाँ डाउट है, ये मेरे को एक्सप्लेन करो, आपने ये चीज कैसे बोली है। अब गोवा इंक्विजिशन पे मैंने बात नहीं की थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था यार मेरे को यहाँ कुछ सिमिलर लगा गोवा इंक्विजिशन जैसा, तो मैंने उस पर एक स्ट्रीम की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्यूअर्स को मैंने कहा आप उसको जरूर देखिएगा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम, क्योंकि उस पर मैंने काफी रिसर्च की थी। तो मैंने सिर्फ अपने व्यूअर्स को रिफर की थी वो स्ट्रीम, बट आपने शायद वो चीज पूरी सुनी नहीं है मेरे ख्याल से, बिकॉज आप शायद नहीं, भाई, मैं मेरे पूछना चाहता धर्म हूँ को आपसे गालियां देने में आप बिजी थे। आप ये बताओ मेरे को, आपको गोवा इंक्विजिशन से एक प्रॉब्लम क्या है? अरे अभी भाई आपको मेरे नहीं है, भाई ठीक है, मेरे भाई सुनो, आपको नहीं है, याकूब आपको नहीं है क्या? डू यू सपोर्ट इट और नॉट? इफ यू आर सेइंग यू डोंट सपोर्ट इट, देन डोंट ऑब्जेक्ट टू इट ना। I don't have any problem in the today's world, okay, but as you are talking about 400 साल पहले जो बोल रहे हैं उसका मैंने आपको रीजन बताया। वो डू यू या तेरा एक सीधा सा स्टैंड बनता है, बाइबल में, सॉरी आई बस एक सेकंड यार, प्लीज काम डाउन। मैं इसको कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, गिव मी अ वन वर्ड आंसर, यस और नो, इट्स अ सिंपल आंसर। डू यू सपोर्ट गोवा एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग गोवा इंक्विजिशन और नॉट? प्लीज यस और नो। I don't support in any case. Understood. Why I will support? Moment, Why I will support? I mean, First give me I get a it. verse from the Bible. First give me a No, you verse from the don't. Bible. Why Boss, I Yaakov support Saab, that? Yaakov boss, I'm saying, okay, understood, noted that you don't support it. Fine? Yes. I am questioning in case somebody is raising a question on Goa Inquisition, which you don't support, then why is it bothering you? I am not bothered about the Goa Inquisition. I am bothered about why you are defaming all the Christians because of what the Catholic and Pope, when he had power, had done. I am. But they did, yeah. Objection. You are. But they did, nah, that's the question. You are. But they did, nah. You are saying that because those Catholics and Pope, when they had power, had done all these things, all Christians were like that. So you want us to say that since it was only because of those Catholic and that Pope, it should be only on the... सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, स्टिल भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप फिर भी नहीं समझे। मैंने गोवा इंक्विजिशन की बात क्यों की थी आपको याद भी नहीं है? वहां पे वॉर की बात थी, क्रूसेड की बात थी, तो मैंने बोला कि यार देखो ये चर्च ने मतलब उस टाइम हमने वहां पे काउंसिल का बताया था और चर्च का बताया था कि चर्च के थ्रू हुआ, तो हमने ये बताया था कि चर्च के थ्रू गोवा इंक्विजिशन भी हुआ था। और क्योंकि वो हमारे ऊपर आप बीती है, क्योंकि हमारे भाई बहनों तो नहीं, खैर हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उनके साथ कुछ हुआ है, तो उसके ऊपर हमको बात करने का अधिकार है। जैसे ज्यूज के साथ जो हुआ, I totally accept what you are saying. I totally accept. मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ इस चीज का, ठीक है। लेकिन आप चर्च को, आप गॉड को, आप परमेश्वर के वचन को, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जस्ट देखिए, जैसे ज्यूज ने अपने वो जो उनके साथ होलोकॉस्ट में हुआ, बुरा हुआ था, उसको आज भी वो लोग उसकी बात करते हैं क्योंकि उनके साथ बुरा हुआ था। तो वही मैंने भी किया कि मेरे देश में मेरे लोगों के साथ कुछ समय पहले कुछ बुरा हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर बात की थी। आप स्टिल वहां पर जाकर देखेंगे तो मैंने गालियां नहीं दी थी, मैंने जस्ट ये बताया था कि क्या हुआ था वहां, उन लोगों के साथ कितनी दरिद्रता में रखा गया था उनको। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने ना मेरी स्ट्रीम नहीं देखी है ब्रो, इसीलिए आप ना थोड़ा मेरे पॉइंट को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जस्ट मैंने इसीलिए अपने लोगों को रिफर की बिकॉज वो जाने की हिस्ट्री में हुआ क्या है। आपको पता है गोवा इंक्विजिशन का टॉपिक किसी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता भाई? जानना चाहिए लोगों को कि उनके ऊपर क्या बीता है। अगर कल को ज्यूज को हॉलोकॉस्ट के बारे में बताना बंद कर दिया जाए यार, आप तो ये अच्छा होगा या बुरा होगा? लोगों को अपनी हिस्ट्री जानना चाहिए। तो जस्ट मैंने उनकी हिस्ट्री बताई है उनको, और वही मैंने रिफर किया था कि मेरे भाई बहन उसको जाकर देखें। और आपने कहा कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो सिर्फ हिस्ट्री बताई है। आप मेरे को बता दीजिए मैं क्रिश्चियंस को वहां गाली दे रहा होगा तो
और स्टिल इस स्ट्रीम में भी मैंने किसी को गाली नहीं दी है, ना मैं गाली देता हूँ। हाँ भाई मेरा मन है समझ गया आपका लोगों जो को कुछ बताने जो का। ऑब्जेक्शन है। मेरी हाँ स्ट्रीम कभी 18 प्लस भी नहीं होती, पता है, मैं कभी गाली नहीं हाँ हाँ देता। हाँ हाँ। इनफैक्ट इस ठीक है चैनल पे तो बिल्कुल नहीं देता हूँ मैं। बाकी जो चैनल हमारे 18 प्लस जाते हैं वहां पर अगर कुछ निकल जाए तो अलग बात है। तो मैंने गाली भी नहीं दी है, जस्ट हाँ मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, मैं उनको उनकी हिस्ट्री बता हाँ रहा हूँ। ठीक है। मैं आपकी बात से ओके, बिल्कुल एग्री नाउ यू करता कैन हूँ कंटिन्यू। कि जो जी आपने जो कहा कि उन्होंने हमारे देश के साथ में जो किया वो बिल्कुल गलत किया, और अगर मैं उस टाइम पे होता तो मैं उनके खिलाफ में लड़ता। ठीक है, मैं ये 100% बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी इंडियन हूँ। ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट वो नहीं है। आपका जो चैनल का जो उद्देश्य है, ये मुझे ये ऐसा अभी तक जो 5 मिनट मैंने देखा उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि आप ऐसा क्लेम करना चाहते हैं कि क्योंकि कुछ कैथोलिक्स जो जब उनके पास में पावर था, पोप के पास में जो पावर था, तो उन्होंने जो अपना मनमाना किया, यार अपना ब्रो, जो यू आर ये स्टिल यार मिसअंडरस्टैंडिंग, यू आर बात स्टिल बात मिसअंडरस्टैंडिंग। बात मैं भाई को वहां भी स्क्रीन शेयर बात करेंगे। किया। 2 मिनट इसके बाद अपन टॉपिक पे आ जाएंगे। ये पॉइंट सब इनका खत्म होने दीजिए सर, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप जो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो शुरू से जो कैथोलिक के पास में जब पावर था, कैथोलिक चर्च के पास में जब पावर था, तो उन्होंने जो कुछ गलत काम किए उस हिसाब से आप सारे क्रिश्चियंस को जज कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो समझ गए, शुरू में जो नॉट एन चर्च, सुनो एक मिनट, अभी जो आपने जो शुरू के चर्च के सेंट्स लोग के बारे में जो बोला ना, और अपने सेंट्स के हिंदू संतों के बारे में कंपेयर किया, ये मुझे बहुत खराब लगा। पहली बात तो आपने उनको पढ़ा नहीं अच्छे से। बॉस ठीक है, एक सेकंड आप यार, जंप डोंट चर्च जंप द टॉपिक ना, बॉस डोंट जंप द टॉपिक प्लीज। आप मेरे अभी बोलने मैं का आपसे मतलब यही इस है। बस एक सेकंड ना यार, नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ गोवा इंक्विजिशन पे आपको बुरा लगा, मैं आपका नहीं, दर्द मुझे गोवा समझता हूँ। इंक्विजिशन पे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। नहीं नहीं, गोवा इंक्विजिशन मुझे अरे मुझे बॉस बुरा वो नहीं मतलब लगा। गोवा इंक्विजिशन मुझे गोवा ठीक है, लेट मी रिफ्रेज कि आपको लग रहा है इससे जनरलाइज हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूंगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म कर देते हैं। Whatever sect you belong to, Protestants, if I heard you correctly, can you produce one sheet of document of that era stating that something like Goa Inquisition was wrong from your sect? पहली बात आप मेरे को ये बताओ कि प्रोटेस्टेंटिज्म का नहीं, आपको पता है शुरुआत कब हुआ था? please, एक second. गोवा में Name ये one doc. Was there a single sheet of paper stating what happened was wrong? What happened is not अरे Christian. मेरी बात तो सुनिए दादा, मेरी बात तो सुनिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, शीट ऑफ डॉक्यूमेंट आप जो पूछ रहे हैं वो क्या कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो गोवा का जो इंक्विजिशन है, सबसे पहले वो 1510 में जो लुटेरा था, उसका नाम क्या, वो पोर्चुगीज वाला। I don't need a history lesson, yaar. We are not talking about history. Nobody is disputing what happened in Goa Inquisition, right? Boss, nobody is disputing what happened in Goa Inquisition. मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा because a lot of viewer, मैं ये कह रहा हूँ गोवा इंक्विजिशन को कोई सवाल नहीं है, हुआ है कि नहीं उस पर सवाल नहीं है। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, you're saying it was Catholics and not you guys. It is not Christian, it is only Catholics because they were in power. I am asking you, name one document. Is there? It's a yes or no question first. Is there a single sheet of paper condemning such an action from your sect? Yes or no? The best book is the Bible. No, yes or no? Proof that you want. Boss, yes or so I. There is a book that condemns it. No. So I'll give you. मैं व्यूअर्स को समझा देना चाहता हूँ हाउ दिस वर्क्स। अगर भी शीट ऑफ पेपर होती तो भाई साहब बता चुके होते, उनकी नॉलेज नहीं है, मैं ये भी मान लेता हूँ। बड़ा इजीली सर मुझे पता नहीं, बट इसे नो यार इतना बड़ा बुक है जो सारे बॉस जो कैथोलिक जो आपके हिसाब से बॉस आपके हिसाब से जो कैथोलिक्स ने कहा वो उसी किताब के पीछे करा। किसी बुक्स को फॉलो नहीं करता, मैं किसी बुक्स को फॉलो नहीं करता। मैं मेरा आप बाइबल को नहीं फॉलो नहीं करते भाई मैं आप पेपर्स नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, बाइबल कंडेम करती है उसको, बाइबल कंडेम करती है। अगर आपको वर्स चाहिए तो मैं वर्स देता हूँ यार बाइबल Oh, I जब don't need पढ़ते Bible. ऐसा करो। दोनों तरफ बाइबल चल रही है बॉस। आई एम आस्किंग यू आर बाइफरकेटिंग क्रिश्चियनिटी इनटू कैथोलिक एंड जो भी प्रोटेस्टेंट्स। I am saying okay, there's a bifurcation, but I am saying okay, there's a bifurcation for hypothetical purposes. Even in that hypothetical situation, name one document your sect said so. Hypothetical. Why I should produce? See, first of Then all, there is nothing your I'll put it. First of all, Is it wrong, boss? See, याबो आप तो मेरे को याबो दावा ठोकने नहीं दे रहे यार। आप मेरे को आंसर ही करने अच्छा आप बोलिए, आप सॉरी I apologize प्लीज आप बोलिए जी। ठीक है, पहली बात तो मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, वहाँ पे जो जितने ज्यादातर जो प्रोटेस्टेंट है वो किधर रहते हैं आपको पता है? ठीक है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अब यूएसए। वहाँ के एक अरे यार मेरे बात तो सुनो यार, बीच में आप टोक देते हो। Is that an answer to the याबो क्या? Is that an answer to the question? हाँ तो मैं उसका आंसर बता रहा हूँ, क्यों उसका रीजन है मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो ज्यादातर जो प्रोटेस्ट आप अगर आप हिंदू लोग से ऑब्जेक्शन चाहते हैं किसी चीज का, तो आप कहाँ पे जाएंगे? क्रिश्चियनों के पास जाएंगे क्या? आप हिंदुओं के जाके पूछेंगे ना। तो वैसे ही अगर प्रोटेस्टेंट ज्यादातर किधर रहते हैं, यूएसए में, तो आपको वहाँ के एक पर्टिकुलर म्यूजियम में जाना पड़ेगा, या जो उनका लाइब्रेरी होता है वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है प्रोटेस्टेंट्स का जो ओपिनियन है, जो ये इंक्विजिशन के बारे में, वो मेरे पास उसका 25 का टाइम नहीं है। मैं क्यों जाऊँ एक छोटा सा Understood. I get you. Okay, आपने अपना पॉइंट बोल दिया। आपको अगर आपको बोलने अरे भैया एक सेकंड रुक जाओ ना। एक मिनट सत्यन भाई The moment you are not
जी जी सत्येंद्र भाई, इसका मतलब है ना, इन्होंने हमारी स्ट्रीम बिल्कुल नहीं देखी है, ये बिना देखे आ गए हैं। और भाई हमने बोला है कि जो सबसे ज्यादा एविडेंस जो हमें मिले हैं ना, किसी वजह से मिले हैं, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियन थे उन्होंने भाई इन लोगों की मतलब वो बोला कि भाई ये लोग गलत काम कर रहे हैं। हाँ, प्रोटेस्टेंट्स ने बोला है, भाई और हमने उस उसी की टाइम वजह से हमें रेफरेंस आज ही पता चलता प्रोटेस्टेंट्स है के थ्रू कि दिखाए भाई थे। गोवा में ऐसा कर रहे थे। बट ही डजंट नो इट ना, ब्यूटी है। तो ही भाई इज मैं सेइंग आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है, ही इज सेइंग आपने कहाँ से जाना, बट ही डजंट नो हिमसेल्फ, ही जस्ट हियर टू डिफेंड ब्लाइंडली। मैं वो हाँ, दिखाने की आई एम कोशिश नॉट कर रहा हूँ। डिफेंडिंग, don't accuse me, I am not defending, I know the You history are of Go defending Inquisition entire okay, Christianity but without knowing the history of your own sect, boss. आपके sect को already yes I am represent किया defending, जा चुका I है। am not defending, I am not defending Christian, every single Christian person who has done whatever he wants or whatever power hungry Pope has done. I am not defending that. I am here to defend Christ. Okay, that's the ओके, चलिए reason लेट्स we अब talk about ये वाला टॉपिक रुक जाते हैं। ये वाला आई विल आस्क यू टू वॉच दैट स्ट्रीम ऑफ गोवा इंक्विजिशन एंड ऑल द अदर स्ट्रीम्स, आई थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड। लेट्स कम बैक टू द करंट टॉपिक। पार्थ साहब, आपका या आप दोनों में से किसी का कोई सवाल है तो आप रख सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, हमने स्ट्रीम देखी है तो कैसे ही आगे बढ़ेगा, आई एम नॉट श्योर। मैं वही तो इनको कह रहा हूँ कि भाई ने जब कुछ देखा ही नहीं है तो ये ऑब्जेक्शन किस बात का करने आए हैं भाई। एक बार आप देखें और उसके बाद आपको वहां कुछ गलत लगा है तब आप उस पर हमको बोले कि आपने ये चीज गलत दिखाई है। और हिस्ट्री दिखाना कोई गलत बात नहीं है, हिस्ट्री सभी पढ़ते हैं और सभी को भाई हिस्ट्री जानने का हक है लिटरली भाई। अरे पहली बात ये वेट बताओ मैं भाई, हिंदू यार पर बोलने तो करूंगा दीजिए क्या, मेरे को ये बताओ ना। यार। पहले में अरे आप मेरे को बोल रहे हो जाके वीडियो सर आप देखो, सुनिए ठीक है। तो। सर वेट, आप हमसे बात करने आए हैं तो किसी चीज पर ही बात करेंगे ना आप। ये नहीं कि मतलब आके हाँ आपने डायरेक्ट बस ढाबा बोल दिया। तो आपको उस चीज पर बात करने के लिए हमने उस पर क्या कहा है ये भी जानना जरूरी है। अब हमने उस पर क्या कहा है ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को देखना पड़ेगा जो हमने दिखाया है। आप बिना देखे ही अगर आके हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे तो ना आपको पता है हमने क्या बोला ना हमको पता है आप किस बारे में पूछेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। देखिए हमने क्या अगर हो गया? कहा कि हम आज ए फॉर सर सर सॉरी सर, सॉरी 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 सत्यनवेशी भैया, मैं काट रहा हूँ। सर जस्ट क्या देखिए, कंटिन्यू। अगर मैं बोलूंगा कि आज आज मुझे ए फॉर एप्पल पढ़ाना है लेकिन आपको पता ही नहीं है मैंने क्या पढ़ाया है और आप आगे बस मेरे ऊपर पूछे जा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है वो ऐसा क्यों है, तो ऐसा नहीं होता है बॉस। आपको पहले जानना पड़ेगा कि मेरा सवाल क्या है या फिर जो दिखाया है उसमें मैंने कहा क्या है। देन उसके बाद आप उसके ऊपर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पे ये पहली चीज बात दिखाई मेरे को तो आपने इस सुनिए ना, सॉरी यार सुनिए प्लीज प्लीज भाई जस्ट मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका अरे दूंगा, मैं ऐसा नहीं समझ कि आपको गया, मौका आप नहीं मेरे को दूंगा। ये बोलना बोल रहे हैं कि आप वो वीडियो देखो, ठीक है चलो मैंने वो वीडियो देख लिया, उसके आगे अरे अब मैं क्या वो करना है वीडियो भी नहीं, वीडियो देख के? मैं वो वीडियो भी नहीं, अगर आपको वो इन्क्विजिशन पे बात करना है तब आप वो वीडियो देखिए। बट अगर आपको आज के टॉपिक पे बात करना है तो आज के हाँ टॉपिक पे मैंने क्या दिखाया है नहीं वो भी आपको जानना जरूरी है ना। मुझे गो इंक्विजिशन से कोई मतलब नहीं है, पहली बात ठीक है। आई डोंट केयर व्हाट गो इंक्विजिशन टॉपिक इज, वो मेरा विश्वास से उससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। पहली बात ना बाइबल उसको तो इजाजत दिया है, ठीक है ना, उन्होंने जो किया वो सही किया है बाइबल के अनुसार, तो मैं उसके बारे में डिस्कस ही क्यों करूं। जो पास्ट हो गया वो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ क्या? आप चेंज कर सकते हैं 400 साल बैक बैक, कर तो सकते हैं उसको लेकिन डिस्कस क्या करके मुझे जानने का प्रूफ क्या अधिकार, करना चाहते हैं? मुझे जानने का अधिकार है या नहीं ये बताइए। मुझे मेरी बिल्कुल है, बीती हुई हिस्ट्री जानने का अधिकार है बिल्कुल ना। है, लेकिन अब आप उसको अपना पर्सनल चैनल खोल के करो ना। हाँ ठीक है, पार्थ Boss, भाई आपकी that's a आवाज very absurd. Sorry, boss, that's a very absurd statement to make. History में जो हुआ उसको sweep it under the rug and let us continue move on. That's what you're saying. I'm not saying that move it under the rug. I'm What saying else you are saying? Parth is trying to tell, whatever, boss, Parth is trying to tell you that he wants to make sure that history is known to people, and you are saying मुझे उससे क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो that तो और क्या कर सकते हैं आप बताइए मेरे को। क्या You करना need to आपको start living in मेरे को real बताओ world. ना, You need to वही मैं बता you रहा हूँ, need to आपका start मतलब living क्या in. बताओ। Boss, चलो ठीक है, you need to चलो start. ठीक है, वो आप बोल रहा है. के बारे में Are you एक not? महीने Are बात you करो not वो listening? एंटीक्रिश्चियन के बारे में। आपका Are मतलब you क्या है? not listening? एंटीक्रिश्चियन हेट फैलाना ही है ना, या वो आपका मतलब are नहीं you है एंटीक्रिश्चियन हेट या वो फैलाना है। या अब वो गो are इंक्विजिशन you के not बारे में बोल listening? बोल के, या गो वो इंक्विजिशन के are बारे you में बोल not बोल के listening आपको what? एंटीक्रिश्चियन अरे हेट फैलाना भैया है। एक मिनट शांति रखो। Are you not listening what Parth is saying? वो बोल रहा है, उसका इंटेंशन क्या है? बताओ ना, तो सीधा बताओ ना, आप इधर घूम क्यों रहे हो? भाई वो कह रहा है एजुकेट हिस्ट्री करना बतानी सीधा है। बताओ आपका इंटेंशन क्या है करके। वो आपका अरे इंटेंशन भाई वो कह रहा है यार भैया सॉरी मेरे को इनको बैकस्टेज करना पड़ेगा, ये सुन नहीं रहे भाई। मैं इतने देर से, एक सेकंड, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इतने देर से आपको यही तो समझा रहा हूँ कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, और अगर आपको उसके ऊपर सवाल करना है तो आपको उसको देखना तो पड़ेगा। यार आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप एग्जाम कैसे दोगे? अजीब बात है यार, क्या लॉजिक है आपकी बातों में? मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बकायदा बोलने का मौका दे रहा हूँ, बट आप वही बातें बार बार वही बातें करे जा रहे हैं। मैं आपको फिर से टाइम दे रहा हूँ ब्रो, इस बार बात को आप फिर से गोल गोल नहीं घुमाएंगे, आप स्ट्रेट टू टॉपिक आइए। एक सेकंड क्योंकि मैं नहीं चाहता गुस्से में वापस आएंगे। मैं उनको सिर्फ एक चीज बोल रहा ओके हूँ, बहुत सॉरी फॉर पुटिंग यू बैक स्टेज।
आपको एक सिंपल सा आंसर दे दिया गया है, दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड दिस हिस्ट्री शुड बी नोन टू पीपल। आपने बोला मैंने देखा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जब आपको पता चल गया कि ये हिस्ट्री हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट फाइंडिंग आउट द टेक्स्ट एंड द कंटेंट ऑफ द वीडियो, यू आर रेडी टू आर्ग्यू राइट नाउ, इज द सेम बिहेवियर यार। अब प्लीज आप ले लीजिए। या एंड आपने बोला कि हिंदुइज्म पे आपको दिखाना है, भाई आप बिंदास दिखाओ, आप अकेले नहीं हो। आपके जो मिशनरी चैनल्स हैं, को ग्लोरी अपोलोजेटिक्स, को साक्षी अपोलोजेटिक्स, रोज ये सब करते हैं भाई, रोज रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि एक और बंदा मेरे बारे में बोलना चालू करेगा, मैं उससे आर्ग्यू करूंगा उस पर जाकर कि वो मेरे बारे में बोल रहा है, बट मैं ये नहीं करूंगा जो आप कर रहे हो आके, कि मेरे समझाने के बाद भी उसी चीज को ले लेते घूमेंगे। मैं ऊपर ले रहा हूँ भाई, प्लीज स्ट्रेट टू द टॉपिक रहेंगे, एंड सॉरी फॉर बैक स्टेज। भाई आप जो बोल रहे हैं, पहली बात तो मैं गोवा इंक्विजिशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है, आप एक हिस्ट्री को लेके उसको पूरे सारे क्रिश्चियन लोग के ऊपर एक्यूज करना। ओ मैन, मैंने इतने देर से आपको समझाया क्या था? मैंने इतनी देर से आपको समझाया क्या था यार? सुनिए, गोवा इंक्विजिशन पे मत कीजिए बात। गोवा इंक्विजिशन को क्योंकि आपने देखा ही नहीं है, मैंने क्या बताया वहां पे, मैंने वहां जनरलाइज किया ही नहीं कि सारे क्रिश्चियंस का ये काम है। मैंने ऑफिशियली वहां पे बोला है कि भाई कैथलिक्स का काम था ये, मैंने बोला ही नहीं कि सारे क्रिश्चियंस ने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ठीक है, वो आगे बढ़िए। आप और क्या बोल रहे हैं? आप तो और क्या क्या आप गोवा इंक्विजिशन से अपन आगे भी बढ़ सकते हैं ना, पूरा दुनिया तो गोवा इंक्विजिशन नहीं है ना, अपन आगे बढ़ सकते हैं, और भी टॉपिक्स हैं। बोलने तो दीजिए सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि आपने ये देखा ही नहीं कि मैंने बोला क्या था। बात आवाज धीरे आ रही है यार एक सेकंड ना, मेरा माइक का कुछ इशू है, आप लोग बात कीजिए। हेलो हेलो, मैंने कहा कि हाँ बात कीजिए, मैं माइक फिक्स करता हूँ। यार भाई देखो ऐसा है ना, एक काम करो, आप हिस्ट्री देख लो कि भाई ने क्या क्या बताया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको अगर कोई फैक्चुअल डाटा में कोई भी लगे कि हाँ ये गलत फैक्ट बता दिया, कुछ इशू है, तो आप उससे क्वेश्चन करो, ठीक है, क्यों बताया, किस लिए बताया, हमारा अधिकार है, बताएंगे। अगर आपको लगता है कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दिया है तो देन आप फिर क्वेश्चन करो, ठीक है। किसी ने म्यूट तो नहीं करा हुआ ना? यावक, आर यू एबल टू हियर अस? नहीं, वो म्यूट नहीं है, अनम्यूट ही है। यावक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आपको। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है गोवा इंक्विजिशन के टॉपिक के अलावा और क्या 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 बोलना चाहते हैं? अरे बॉस, अभी इतने लोगों ने आपको समझाया, प्लीज मैं इसको सिंप्लीफाइड टर्म में बोलता हूँ, आप इस चीज के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि आप मेरे पे एलिगेशन लगाएंगे, पार्क पे एलिगेशन लगाएंगे, बिना उन चीजों को जाने जो हमने प्रेजेंट की हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है, सबकी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक बार हिस्ट्री में जो हमारी वीडियोस हैं उनको आराम से बैठ के चाय पीते हुए सुनिए। ठीक है, अरे बॉस, एक सेकंड यार, आपका मैंने बात सुन लिया यार, आप वही बात को बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है ना, मैं एक बार में सुन लिया। Then what do you want us to do? ठीक है, मैं अरे सर, आप इतने समझदार होते तो हमको रिपीट क्यों करना पड़ता? हाँ, तो पहले आप गोवा इंक्विजिशन पे ही क्यों जा रहे हैं? आप बाकी टॉपिक भी तो छेड़े हैं। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, मर्जी है, नहीं जा रहे। आप लेकर आए थे गोवा इंक्विजिशन, यू सेड आई हर्ड गोवा इंक्विजिशन, सो इट वाज डिस्कस्ड, इट्स स्टॉप। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला गोवा इंक्विजिशन पे मुझे हर्ट हुआ है, मैंने ऐसा नहीं बोला। अच्छा, फिर इसको ऐसे लेके चलते हैं। If you joined the stream, you had a thought process in your mind, right? What was in your mind when you joined the stream? There were various points. First of all, you said that just look at the life of the Christian saints that lived in the Christian era, okay, lived in the Bible, and compare with our Hindu saints. I want to ask, what is the difference between what is extra in Hindu saints that is missing in the Christian saints? I want to know what extraordinary they did that is somehow you try to degrade the Christian saints. हमने जेवियर के साथ किया था, एंड हिंदू सेंट्स weren't bloodthirsty। नहीं, एक मिनट, जेवियर के क्या बोला आपने? जेवियर के साथ उसमें मतलब हो रही थी इसमें बात संत का, तो हम लोग वहाँ पे सेंट उससे वो लेते हैं, और वो ब्लडथर्स्टी नहीं होते हमारे हिंदू सेंट्स। यहाँ पे मतलब आपको ब्लडथर्स्टी मतलब जो है वो खून खराब चाहने वाले ऐसे सेंट्स मिलते हैं क्रिसेंट में। अच्छा। तो आपके बोलने के मतलब पहले तो वो ज्यादा गॉड से कनेक्शन होता था उनका, दूसरा वो ब्लडथर्स्टी नहीं होते थे। ये दोनों पॉइंट रेस किया ना आपने कि वो ये डिफरेंस है हिंदू सेंट्स में और क्रिश्चियन सेंट्स। और पहला क्या बोला आपने? आप हाँ बोलिए ना। नहीं, पहला आपने बोला क्या, मैंने सुना नहीं, दोबारा एक बार रिपीट कर दो। आप पहले ये बोल रहे हैं कि उनका गॉड से ज्यादा बेटर कनेक्शन था, दूसरा आप ये बोल रहे हैं कि वो ब्लडथर्स्टी नहीं थे। ये दोनों पॉइंट ही बोल रहे हैं ना? जी, मैं दूसरा वाला बोल रहा हूँ, पहला वाला नहीं बोला मैंने। तो पहला क्या बोला आपने, ये बता दो। मैंने बोला कि ये मतलब जेवियर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो इस वजह से वो गॉड से कनेक्शन के बारे में मैंने बात नहीं की कोई भी, तो इसलिए मतलब ब्लडथर्स्टी मतलब जो सेंट्स रहे हैं आपके, हमारे नहीं रहे, ये था पॉइंट। बिल्कुल नहीं रहे हमारे कोई ब्लडथर्स्टी सेंट्स।
आप ये जो गलत एक्यूजेशन लगा रहे हैं ये बिल्कुल फ्रॉडुलेंट है और मैं आपको प्रूव करता हूँ, ठीक है। शुरू जी का जो 300 Sure. 300 ईयर्स है क्रिश्चियनिटी का, शुरू का 300 ईयर्स, ठीक है, उसका अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे ना, इतना बेहतरीन हिस्ट्री किसी भी धर्म का नहीं रहा है। इस्लाम जो है शुरू का जी 300 साल कत्लेआम से फैला है। शुरू का 300 साल मसीह योग जो है क्रिश्चियनिटी में जो फैला है वो पूरी तरह से शांति से फैला है, ठीक है। क्योंकि रोमन एम्पायर में जो है क्रिश्चियन लोगों को मारा जाता था, काटा जाता था, शेरों के सामने फेंका जाता था, सूली पे लटकाया जाता था, ठीक है। उस टाइम पे जो सेंट्स रहे हैं ना, उतनी अच्छी मिसाल इस दुनिया में और किसी की नहीं है। आप पढ़ के देखिए सेंट इग्नेशियस के बारे में, सेंट पीटर यार के बारे नहीं, में, सेंट ये जॉन के चर्च बारे में, ठीक फाउंडर्स है, सेंट नहीं, चर्च फाउंडर्स की बात नहीं हो रही है, चर्च फाउंडर्स हाँ की तो बात नहीं हो हमारे जो रही, लेटर आदर्श दे है, सेंट। जो हमारे आदर्श है भाई, नहीं मेरे मेरे यार कोई देखो, बेटर आदर्श नहीं, मेरे हाँ आदर्श तो जो है वो बाइबल के आपके अंदर ही मौजूद है, ठीक है। नहीं नहीं, अब आपके जो लेटर जो सेंट्स आप कैथोलिक कह रहे हो सेंट्स के वो बारे में आप बोल रहे हैं, नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं भाई कैथोलिक मैं सेंट्स के बारे में मेरे बात कर रहा बोलने तो दीजिए ना, मैं अपना डिफेंस रखना चाहता हूँ अपने सेंट्स लोग के बारे में। उसके बाद आप अपना सेंट्स के बारे में बोल सकते हैं, हिंदू सेंट्स के बारे में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं अपने क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में मैं डिफेंस रखना चाह रहा हूँ। शुरू का जो 350-400 साल था, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा प्योर थे बिलीवर, ठीक है, सबसे ज्यादा प्योर बिलीवर पाए जाते थे। उनका जो आप इतिहास पढ़ के देखेंगे, वहाँ के जो संत थे वो शेरों के सामने डाले जाते थे, उनको जिंदा टॉर्च के जैसे जला दिया जाता था, सूली पे लटका दिया जाता था, उनको जलते तेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। शुरू का 300 साल जितना उन्होंने सहा है ना, जितना उतना दुनिया में और किसी धर्म के लोगों ने नहीं सहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ के देखेंगे। वो सच्चा विश्वास होता है ये। लेकिन असली में क्या हुआ कि जब कॉन्स्टेंटाइन जो राजा है, वो जो रोमन एम्पायर का जो ये एम्पायर बन जाता है, उसके बाद में जो करप्शन आता है चर्च में, पॉलिटिक्स और रिलीजन को दोनों मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में जो वहाँ के जो कैथोलिक सेंट्स जो चालू होते हैं, उसके पहले कोई कैथोलिक चर्च नहीं था, ये शुरू का चर्च था, जो शुरू का जी 300-400 सर, साल का जो चर्च का इतिहास है। तो जी सर। ये जो और संत है वो हमारे आदर्श है, ठीक है, वो हमारे आदर्श है, याकूब भाई, वो असली संत है क्रिश्चियनिटी की। यही हाँ चीज अब आप हमने पहले की स्ट्रीम्स में बताई हुई है कि शुरू में उन पे यातनाएं दी जाती थी और ये बहुत ग्लोरीफाई भी जी किया गया, इससे मतलब कई रोमन क्रिश्चियनिटी की ओर आए भी। तो ये चीज हमने शुरू में बताई भी है कि इस चीज को बहुत ग्लोरीफाई किया गया आपके उसमें। और मेरा ये पूछना था कि कौन थे आपके, एक मिनट स्लाइड देख लूं मैं। हाँ, आपने कहा कि मतलब इसके बाद ये करप्ट हो गए कॉन्स्टेंटीन के आने के बाद, हाँ और मतलब जो आपके इससे पहले जितने पॉलिटिक्स सेंट्स हैं भाई, पॉलिटिक्स और धर्म उनके जब पास मिक्स होता बाइबल है थी ना क्या? तो हमेशा गलत होता है। आज भी तो यही हो रहा है ना भारत में, पॉलिटिक्स और धर्म मिक्स हो रहा है तो क्या हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, कोई बीफ खा रहा है नहीं, उसको मार दे रहे हैं, कोई साधु याकूब के भाई, नाम पे ये कर रहा है वो कर रहा है। हाँ तो वही तो हो रहा है ना, याकूब भाई, पॉलिटिक्स और धर्म जहाँ पे भी। हाँ नहीं बोलो। नहीं, इससे पहले आपके पास बाइबल थी कॉन्स्टेंटीन के पहले? हाँ मौजूद है बाइबल। कॉन्स्टेंटीन से पहले पूरा न्यू टेस्टामेंट एक साथ? हाँ बिल्कुल मौजूद है। जी भैया वो दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बाइबल है वो तो ये काउंसिल में सिलेक्ट हुई है ना। किसने कहा आपको ऐसा? पूरा न्यू आपने टेस्टामेंट कौन कौन से बुक? आपने डायट एस्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। आपने म्यूराटोरियम फ्रेगमेंट के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पूरा न्यू टेस्टमेंट है वो, और वो कॉन्स्टेंटाइन से 200 साल पहले की बात है, सेकंड सेंचुरी की बात है, थर्ड सेंचुरी की बात है। कॉन्स्टेंटाइन को 4th सेंचुरी में आया था ना, जिसने पूरे चर्च को करप्ट कर दिया था, तो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करके उसके बाद से जो उसका हिस्ट्री धीरे धीरे चालू होता है, जो बाद में कैथोलिक चर्च अपना बनाते हैं, उसके बाद में संत। भाई यार आप तो खुतबा देने लगे भाई। अरे खुतबा नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं जो टॉपिक आपने रेस किया उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ तो सामने वाला भी सामने भाई, मेरे सामने वाला भी बोल रहा है यार, उसकी भी सुनो। हाँ आप कुछ बोल रहे थे हॉलिडे सब। अरे वेट यार याकूब ब्रो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हाँ आपने क्या निकालने बोला था? कि किसका नाम सुना है जो सेकंड सेंचुरी का था? हाँ ये भाई ने, भाई नाम बताओ आप, किसका नाम बोल रहे थे? डायाटेट्रॉन। यार याद नहीं रहा कोई स्पेलिंग। डायाटेट्रॉन के बारे में आप पढ़ो, और म्यूराटोरियम अरे ब्रो अभी सर्च कर लेते हैं ना तुरंत। आप स्पेलिंग बताओ आपकी, क्योंकि वो शायद प्रोनाउंस अपने जो कि DIA TE SS ARION। ये तो बुक है। बुक नहीं है, बाइबल ही है वो। हाँ तो इसमें न्यू टेस्टामेंट भी है। पढ़ सकते हैं उसमें 175 AD लिखा है ना जी। तो इसमें पूरी सारी बुक्स नहीं है ना, बस 4 आपके गॉस्पेल्स हैं। हाँ 4 आपके गॉस्पेल्स है ना, तो 4 आपके गॉस्पेल्स वही तो हो गया ना। न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ 4 गॉस्पेल्स हैं, 26 बुक्स है ना। नहीं तो आप न्यू टेस्टामेंट का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको देखो ना। न्यू टेस्टामेंट तो मैं वही तो कह रहा हूँ जो सेकंड सेंचुरी भाई, आपको कौन से सेंचुरी का चाहिए बताओ ना। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पूरा बताया ना, तो ऊपर जो कंपाइल हुई है कि कौन कौन सी बुक आपके
न्यू टेस्टामेंट में रहेंगी, ये तो मतलब काउंसिल्स में ही तय हुआ है ना। नहीं, काउंसिल में इसका बात तय नहीं हुआ, बिल्कुल भी। काउंसिल, आप जो फर्स्ट काउंसिल ऑफ नाइकिया बोल रहे हैं, वो उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ही अलग था। और दूसरी हाँ, बात, वो उसमें नहीं कह आपने रहा हूँ, उसमें नहीं कह रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ मतलब वो हुआ तो काउंसिल्स में तय ना कि कौन कौन सी हाँ, तो हाँ, न्यू काउंसिल में टेस्टामेंट की तय बुक्स होगा यूज ना, होंगी। क्योंकि क्रिश्चियन, आप जैसे आपको हिंदू धर्म का जो बुक्स है, ठीक है, उसको अगर अथराइज करना है, तो आप एक जगह इकट्ठा होंगे, एक जगह उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि हम कौन सा बुक एक्सेप्ट करेंगे और हाँ, कौन सा तो बुक जो है, तो इससे तभी पहले तो जो वो आपके होगा ना। अर्ली सेंट्स हैं, जो अर्ली सेंट्स हैं उनके पास मतलब ओरिजिनल बुक्स नहीं थी बाइबल की, किसने कहा ऐसा? तो मतलब वो अगर होंगी, हो सकता ओरिजिनल है गॉस्पेल्स ओरिजिनल हों। बाइबल नहीं था तो फिर अचानक ओरिजिनल बाइबल नहीं था तो अचानक से फिर 325 में आ जाना चाहिए था। उसके पहले जितने सारे बाइबल थे, ये कहाँ से आए थे? तो वो तो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, एक एक मतलब वो हाँ उसकी हाँ, तो अलग वही अलग तो उसकी। भाई अच्छा सबके। हाँ, अच्छा, क्या नाम आपका, याकूब भाई, आपने ये वाली स्लाइड देखे थे जब हम दिखा रहे थे? हमने क्या कौन बताया सा? था आपको? सबसे पहले आप अगर देखते तो आपको पता होता कि हमने पहले ही बोला था कि 4 गॉस्पेल्स आपके पहले थे, बट जो पूरा न्यू टेस्टामेंट है वो नहीं था। हाँ, भाई क्या हम क्या पूरा? बताते तो सही आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा नहीं है इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। क्या हमने ये पूरा देखिए न्यू सामने क्या टेस्टमेंट नहीं लिखा है। था? नहीं था ना ब्रो, 4 गॉस्पेल्स ही थे आपके पास, जो आपने अभी खुद एडमिट किया है। नहीं नहीं, और जो बाकी के वो थे वो बुक्स थे। हाँ हाँ, तो ये तो एक्सेप्टेड है ना। न्यू टेस्टमेंट बिगन टू केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 50 इयर्स आफ्टर हाँ आफ्टर तो द डेथ मेरे ऑफ जीसस। भाई हाँ, वही तो तो हम कह रहे हैं कि इसमें आपके क्या पास शुरू प्रॉब्लम में है? 4 गॉस्पेल्स ही थे। आपके पास शुरू में 4 गॉस्पेल्स ही तो थे, पर क्या सिर्फ 4 गॉस्पेल्स हैं न्यू टेस्टामेंट में, या कितनी बुक्स हैं? न्यू टेस्टमेंट में 27 बुक्स है, ठीक है, तो 4 गॉस्पेल्स, ओके, उसके अलावा ये जो वेट बाकी जो वेट 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 27। वेट वेट, अरे ओके ओके वेट, 27 बुक्स हाँ हैं। हाँ, बोलो बोलो। आपके पास 4 गॉसिपल्स पहले से थे, जो आपने अभी खुद थोड़ी देर पहले एडमिट किया। वही चीज हमने बताई थी। हमने तो कुछ गलत दिखाया नहीं था। अब रही बात बाकी की ये बुक्स, बाकी की बुक्स नहीं थी ना आपके पास पहले, तो पूरा ओल्ड टेस्टामेंट नहीं था आपके बाकी पास की पहले, 23, वो धीरे धीरे नहीं कंपाइल हुआ है। वो धीरे धीरे कंपाइल बाकी हुआ का है। 23 कहाँ से है? बाकी का 23 तो वही कब तो लिखा कह गया रहे हैं, वो और धीरे आपके धीरे पास? कंपाइल ही तो हुआ है मेरे भाई। और कितने साल में हुआ है भाई? धीरे धीरे आप बोल रहे हैं, आप धीरे धीरे करके टाइम ही तो बताया ना, कितने टाइम पे हुआ है यार हम कंपाइल? इतने देर से हम क्या अराउंड दिखा रहे हैं तो यार। 50 ईयर्स ना, अराउंड 50 अराउंड ईयर्स। 330 अरे एडी के आसपास नहीं, मतलब आपकी कंप्लीट नहीं, 330 एडी, अरे 330 किसने बोला सी। भाई आपको? किसने? आप ये बोल रहे हैं कि बाकी का भाई जो बुक्स है अभी के? इससे पहले अरे कौन से भाई अभी आपने सुन तो एक्सेप्ट किया लो, था ना, काउंसिल्स में सेलेक्ट हुई है कि ये किताबें होंगी, हो सकता है मैंने बुक्स बोला आपकी हो। सेलेक्ट हुए, मैंने ये बोला कि डिसाइड किए कि कौन से बुक जो अपोस्टल्स है, मतलब प्रेरित लोग जो है, हाँ अपोस्टल्स मतलब तो अपोस्टल्स लोग के द्वारा अथॉरिटी, मतलब जेन्युइन बुक्स है, ठीक है, क्योंकि शुरू में जो है कोई भी अपने बुक्स लेके आ जा रहे थे कि ये, और मतलब अपोस्टल का नाम जोड़ के उसमें डाल देते थे कि ये पीटर ने लिखा है, ये जॉन ने लिखा है, लेकिन वो लिखे किसी और ने रहता था। तो जो शुरू के जो क्रिश्चियंस थे वो जानते थे कि कौन से बुक्स जो है पीटर के द्वारा और कौन से बुक्स जो है जो गॉस्पेल्स जो लिखे हैं, तो उनके जेन्युइन ऑथर को जानते थे। तो इसीलिए जो आगे के क्रिश्चियंस लोग भी ये जो है जो 4 गॉस्पेल्स को इसके अंदर में रखें। बाकी और भी बहुत सारे गॉस्पेल्स हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे मतलब इसमें नहीं लिखे गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिखे नहीं गए थे, वो भी लिखे गए थे, लेकिन वो अपोस्टल्स के द्वारा नहीं लिखे गए थे, इसलिए वो गॉस्पेल्स नहीं कहलाते। और रही बात आप जो बोल रहे हैं 23 बाकी जो गॉस्पेल्स है वो भी फर्स्ट सेंचुरी में ही लिखे गए थे, उसके भी मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद हैं नहीं कॉन्स्टेंटाइन नहीं, से वो पहले। थोड़े, आप बोलिए। हाँ कॉन्स्टेंटाइन से पहले के मौजूद हैं, पर मतलब वो काफी लेटर डेट के आते हैं, जॉन नहीं, के मतलब काफी कम से कम काफी डेट के नहीं आते, कम काफी से कम लेट मतलब डेट के जीसस नहीं के आते। मरने के मतलब 100 साल बाद के तो आते हैं ना। कम से कम हाँ, 100 भाई साल। तो मेरे को ऐसा दुनिया का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ ना जो जो धर्म, ऐसा कोई धर्म दिखाओ ना जिसके फाउंडर के मरने के 100 साल के अंदर में उसका ओरिजिनल मौजूद हो, मतलब या फिर कॉपी मौजूद हो, दिखाओ ना मेरे को। आपके पास कुरान है ना कौन सा? जो हाँ, कि मोहम्मद के टाइम की है, तो पूरा कुरान है। पर तो वही तो वो मतलब कौन कुरान सा उसके कुरान टाइम भाई? का है। पूरा कुरान बताओ ना मेरे को। नहीं है, आप कौन सा कुरान बताओ मेरे को? 200 साल के अंदर भी कोई पूरा कुरान नहीं है, 300 साल के अंदर भी कोई पूरा कुरान नहीं है। पर वर्सेस तो है ना आप कुरान का कम से हिस्ट्री तो आप अच्छे से जानते हो, एडम सीकर और इनका चैनल देखते हो, आप अच्छे से जानते हो ये चीज को। कम। नहीं अलग भाई अलग नहीं सोर्स जानते हैं, को बता जोड़ दो। के। तो जो सना मैन्युस्क्रिप्ट है, जो पेट्रोपोलिटिनस है, और जो इधर अपना जो उज्बेकिस्तान में जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट है अर्लीस्ट, ठीक है, उसमें से कोई भी जो है आइडेंटिकल नहीं है आज का जो 114 सूरत के जैसे। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सबसे शुरू का जो मैन्युस्क्रिप्ट है? तो ऐसा कोई भी भाई, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका मतलब मृत्यु के, मतलब फाउंडर के मृत्यु के 100 साल के अंदर में उसका मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद हो। अगर मैं पूछूं वही हिंदू धर्म के बारे में पूछूं, तो हिंदू धर्म का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है, आप बता सकते हैं? इंस्क्रिप्शन है मतलब 200 BC के रॉक इंस्क्रिप्शन। हाँ भाई ठीक है, लेकिन उसमें पूरा कथा बताया क्या? पूरा रामायण, अगर पूरा रामायण उसमें बताया, या फिर आधा रामायण भी उसमें है? नहीं है, नहीं है भाई। तो आपका तो जॉन आप का ये बोल रहे पूरा हो कि मतलब कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट कब का मिलता है, बताना जरा इतना।
कंप्लीट, हाँ मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट आपको अगर देखना है तो आप 200 एडी का देखिए, लेकिन उसका जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, वो 125 एडी का भी मिलता है। अगर आपको कंप्लीट हाँ पूरा न्यू टेस्टमेंट का, तो पूरा न्यू टेस्टमेंट अगर आपको चाहिए, पूरा न्यू टेस्टमेंट का एक एक बुक अगर आपको चाहिए, तो 200 एडी या 225 50 एडी के अंदर सारे बुक्स मिलते हैं। हाँ ठीक है, सारे बुक्स मिलते सारे हैं, पर सेलेक्ट जो है वो उसी ने की थी ना, कॉन्स्टेंटीन ने, मतलब जो उनके काउंसिल्स बैठा था उन्होंने। हाँ तो भाई मैंने वही बोला ना, तो हमारे जो विश्वास है, जो क्रिश्चियनिटी तो में जो विश्वास जो है, उसके आपके हिसाब से नहीं जो ओरिजिनल हमको ये टीचर्स सेलेक्ट थे, करना था मतलब कि चर्च फाउंडर्स थे, जो मतलब भेड़ों के शेरों के आगे मतलब डाल दिए गए, उन पे भी मतलब सारे वो अवेलेबल थे या नहीं थे वो आपको नहीं पता, क्योंकि उस समय हाँ तो हाँ बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो नाश कर दिए गए थे। बहुत सारे जो एम्परर्स लोग जो थे, सम्राट लोग, उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन लोग के बुक जलाए थे। तो जो अभी के जो गॉस्पेल्स जो है, ठीक है, उसके और भी कॉपीज हो सकते थे अगर वो नहीं जलाते थे। तो जितने तो बचे हैं, ठीक है, वही जो नहीं मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बचे हैं, वही मैं तो कह रहा हूँ, जो प्रिजर्व है ना चर्च भाई। फाउंडर्स थे, नहीं जो चर्च फाउंडर्स थे, जैसे इग्नेटियस आपने बताया, जिन्हें मतलब मार हाँ दिया गया था, उस टाइप के जो बंदे थे, उनके पास भी कंप्लीट डाटा नहीं था न्यू टेस्टमेंट के ऊपर। तो वो मैं ये कहना चाह रहा था, जो अर्ली क्रिश्चियंस की आप भाई बात कर रहे देखो, हो, जो आप अगर गोल्डन। मैं आज के समय में बता रहा हूँ, अगर आपके पास न्यू टेस्टमेंट का एक भी बुक नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ गॉस्पेल, अगर आपके पास कोई एक गॉस्पेल भी होगा ना, तो भी आप क्रिश्चियन कहलाएंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारा जो ऐसा और है सिर्फ कि अगर आप पे विश्वास जो हमारे, ल्यूक होगा, नहीं सिर्फ ल्यूक होगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जीसस आपकी गॉड है। खाली ल्यूक में नहीं पता चलता, वो तो बस सन ऑफ गॉड पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता भाई? हाँ, सन ऑफ, तो हम तो कहाँ बोलते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड ही तो बोलते हैं हम, वर्ड ऑफ नहीं गॉड तो बोलते हैं, सन मतलब ऑफ गॉड बोलते हैं। ट्रिनिटी तीनों एक नहीं है, तीनों एक है जीसस इज नॉट गॉड। भाई। आप बोलना क्या चाहते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा सिर्फ एक आपके पास वो होगा गॉस्पेल, यानी सिर्फ ल्यूक का हाँ गॉस्पेल है, या मान लो सिर्फ मैथ्यू का गॉस्पेल है, ठीक है। तो अगर आप पे सिर्फ ये वाला गॉस्पेल है, तो वहाँ पे सिर्फ जीसस जो है ह्यूमन दिखता है, वहाँ पे गॉडली नहीं है नहीं जीसस, वो डिवाइन नेचर नहीं दिखता नहीं, उनका। हाँ हाँ, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है उसका। अगर आप अच्छे से, क्योंकि उसने मतलब आपने अगर अच्छे से पढ़ा नहीं, अगर आपको उसको अच्छे से पढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर पहली बात यार तो ये कोई आपके पास अगर कोई ये एक बुक सर भी होगा, तो भी आप ये क्रिश्चियन कहलाएंगे। उसका रीजन ये है कि क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन कोई बुक नहीं है, ठीक है। जबकि इस्लाम का फाउंडेशन कुरान है। ये हमारा सर फाउंडेशन कोई बुक नहीं है, हमारा फाउंडेशन जीसस है, ठीक है। तो जीसस का क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन हुआ है, अरे तो भाई उसका जब किस बुक पे ही नहीं विश्वास होगी तो जीसस का पता कैसे चलेगा तुमको कि जीसस था? है। यार तो चारों गॉस्पेल्स में से आप कोई एक गॉस्पेल उठा लेना भाई, कोई एक गॉस्पेल हाँ भी तो पकड़ लो, एक चारों उठाए ना, गॉस्पेल में है। एक उठाए, लेकिन उससे पता थोड़ी चलता है कि वो गॉड था। अगर आप है ना, जैसे भाई कौन ने से बोला गॉस्पेल कि में, आप ल्यूक उठा रहे हैं। कौन से गॉस्पेल में नहीं पता चलता, कौन से ओ गॉस्पेल में नहीं पता चलता, मुझे मैन बताओ। ल्यूक से बता दो। अच्छा, लूक में आपको पता नहीं चलता क्या गॉड है करके? ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ, क्योंकि आपके मैं आपको वर्ड प्रोटेस्टेंट दूं, जो वो है ना। हाँ बता दीजिए। एक मिनट रुको। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि नहीं अगर आपके पास क्योंकि इंडिविजुअल बुक्स होंगे तो उसमें जो है हाँ, आपको जीसस सन ऑफ क्राइस्ट गॉड गॉड है का करके पता चल पता चल जाएगा, जाता है। सन ऑफ गॉड पता चल जाएगा, पर डिवाइन नेचर नहीं दिखेगा कहीं पे भी। भाई सन ऑफ गॉड ही तो है डिवाइन नेचर, और कौन सा आपको यार वो तो टाइटल भी डिवाइन हो नेचर सकता है दिखे? ना, टाइटल भी हो सकता है, वर्जिन क्या, बर्थ कौन सा थी इसे। टाइटल? मैसाया, आपको मैसाया के बारे में पता है? जूइश यार मैसाया के देखो, बारे में पता है? नहीं पता जॉन में, होगा। एक मिनट, जूइश मैसाया, जॉन में क्या बोला है? ही एंड आई आर द सेम। किसके लिए बोला? फादर के लिए। फादर एंड आई आर सेम। हाँ, तो वो चीज, इस टाइप की चीज आपको उसमें नहीं मिलेगी, ये कह रहा हूँ। फादर से इक्वेट होते हुए सन। भाई एरियन बिलीव क्यों आया था? क्योंकि उस वक्त में वो वाला गॉसिपल नहीं था जिसमें दोनों को एक माना गया है। ठीक है। आप लूक का जो है, आप लूक का गॉस्पेल का, ऐसे तो बहुत है, लेकिन मैं इतना रात को मेरे को खोलना पड़ेगा। लूक का गॉस्पेल का जो है चैप्टर 1 उसका 31 आप स्क्रीन पे लाएंगे। लूक का जो गॉस्पेल है उसका चैप्टर 1 वर्स 31। 1 का 31। वेट, हल डिसेप्शन भाई। क्या कर हुआ दिया किसी पार्थ को? मेरे से। पार्थ, हेलो। 1 का 31 ला दो स्क्रीन पे। ये लो, ले आया। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है?
you will conceive and give birth to a son and you will call him Jesus. तो 32 गॉड कैसे पता चल गया? 32 भी पढ़ो ना भाई, वही 32 खत्म थोड़ी हो जाता है। he will be great, ये क्या आ गया भाई? अरे ये साइट्स पे थोड़ा संभल के मिशनरी वर्क ज्वाइन करने के लिए भी इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, संभल के। नहीं, ऐड बंद करना पड़ता है, वो ऑन करना पड़ता है। He will be great and will be called the son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. तो और आगे 33 भी पढ़ लो। 33 से 35 चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीन पे लगा रखो। and he will reign over Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. उसके बाद 34, then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man. उसके बाद verse 35, and angel answered and said to her, the Holy Ghost, मतलब Holy Spirit shall come upon thee, मतलब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, and the power of the highest shall overshadow thee, और पवित्र सबसे प्रधान परमेश्वर के छाया आपके ऊपर आएगी। Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. ठीक है, तो आप ऐसा मत बोलिए कि कोई भी गॉस्पेल में तो यहाँ पे क्या आया भाई? नहीं, सन ऑफ गॉड बोला गया है पर डिवाइन नेचर नहीं दिख रहा है, जहाँ पे इक्वल दिख रहा हो भाई सन और भाई उसमें। देखो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, सन ऑफ गॉड तो बोला गया है। बैठ के गैस मत करो। हाँ, तो अरे यार सेंचुरी के जो ज्यूज थे, फर्स्ट ये जो मेरा व्यू नहीं है भाई, रुको, ये मेरा व्यू नहीं है, ये आपके जो प्रोटेस्टेंट वो है ना, उन्हीं का मतलब व्यू है। ये कई मतलब आपके प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स रहे हैं, उन्होंने ही बोला ये डिफरेंस, हम नहीं निकाल रहे हैं। ये जो आपके प्रोटेस्टेंट मतलब रिसर्चर्स हैं, बंदे जो बैठ के बाइबल की स्टडी करते हैं, उन्हीं का वो है। मैं किसी स्कॉलर के ऊपर वो नहीं करता। मैं पर्सनली जो हर बंदा जो है जो बाइबल पढ़ता है उसको पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट है उसको खुद गाइडेंस देता है, ठीक है। तो मेरे को किसी स्कॉलर के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं इस जो वर्स उसका पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये लेता हूँ कि जो ज्यूज लोग जो जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे और जो मसीहा के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में बताया गया है, वो मसीहा सिर्फ इंसान नहीं है, वो डिवाइन है, ठीक है। वो डिवाइन है, जो सन ऑफ मैन जो टाइटल दिया गया है, जो जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को संबोधित किया एज अ सन ऑफ मैन एंड सन ऑफ गॉड। तो सन ऑफ गॉड का जो सन ऑफ मैन का टाइटल है वो डिवाइन टाइटल, ठीक है। तो जो डिवाइन टाइटल है पर वहाँ पे ह्यूमन मतलब को भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब डिविनिटी नहीं दिखती है। तो वो भाई तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो जीसस क्राइस्ट जो है ये आप अपना आप अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हो कि ये जो मसाया होगा, जो इस मसाया वो डिवाइन होगा, पर जो आपका कौन है जूइश जो बिलीफ है वो उसे एक प्रॉफिट की तरह, मतलब मसाया जो है एक ह्यूमन फिगर की तरह ही मानते हैं वो लोग भी। उनका वो नहीं है कि मतलब डिवाइन फिगर। हाँ, वो उनका वो जो है वो अपने हिसाब से लोग बिलीव बना के रखे हैं। लेकिन अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, ठीक है, आइज़ाया 53 को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप डैनियल का चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस सबका जो है जो सार, ठीक है, उस सबका जो कंक्लूजन है वही जो है मसीहा का जो फिगर है, वो उस मसीह का फिगर को डिवाइन बताया गया है बाइबल में, ठीक है। तो वही डिवाइन आपके हिसाब से बताया गया है। नहीं, वो आपके हिसाब से बताया गया है, पर जो ज्यूज हैं वो उसे ह्यूमन ही मानते हैं मसाया को। अरे ठीक है भाई, तो इसीलिए तो वो ज्यूज है ना। तो भाई उसका फर्क क्या है? ज्यूज तो आप अपना नहीं मानते, अपना इंटरप्रिटेशन बना रहे हो यहाँ पे। है क्योंकि जीसस क्राइस्ट को वो गॉड नहीं मानते, खुदा नहीं मानते और किसी को नहीं मानते, इसलिए वो मुस्लिम है। आप अपना इंटरप्रिटेशन नहीं, आपका भी अपना ओपिनियन है, आपका भी तो अपना ओपिनियन नहीं, ये मेरा जो ओपिनियन है वो आपके प्रोटेस्टेंट के ही स्कॉलर से आ रहा है, ठीक है भाई। प्रोटेस्टेंट स्कॉलर नहीं है जिसने ये मना किया है, मतलब या जिसने ऐसा बोला है कि जीसस क्राइस्ट डिवाइन नहीं। मैंने नहीं, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है, उन्होंने ये चीज बोली है कि जो फोर्थ गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ जॉन, वहां से अफर्म होता है जीसस की डिविनिटी, और जो पहली 3 वो है न्यू टेस्टामेंट के गॉस्पेल्स, उनमें क्लियरली नहीं दिखती वो चीज। शुरू का 3 जो गॉस्पेल है, पहली बात तो शुरू का जो 3 गॉस्पेल है वो ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, ठीक है। तो ज्यूज को संबोधित करके लिखा गया, तो ज्यूज को संबोधित करके उन्होंने एक्सप्लिसिटली सन ऑफ गॉड और डिवाइन टाइटल इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे जो ज्यूज लोग के बीच में रहने के कारण पे, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे ज्यूज लोग का मेंटालिटी ये था कि जब अगर कोई अपने आप को खुदा डिक्लेयर करता था या फिर अपने आप को जो अगर वो जैसे जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को खुदा कहा तो उन्होंने उनको मारने का कोशिश किया और उनको क्रूस पे चढ़ाया। वैसे ही उस टाइम पे कोई भी अपने आप को जो डिवाइन टाइटल संबोधित नहीं कर सकता क्योंकि वो उस कल्चर में एक्सेप्टेबल ही नहीं था। तो उन्होंने उस चीज को हिडन करके रखा है, लेकिन आपको मौजूद मिलेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैथ्यू, मार्क, लूक, तीनों जगह आपको मिलेगा डिवाइन, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं मिलेगा, एक्सप्लिसिटली नहीं मिलती वो चीज। और वो चीज इसलिए थी क्योंकि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यूज को अट्रैक्ट भी करना था अपनी तरफ और उनको समझाना था अपना वो जो गॉस्पेल्स थे। तो अगर वो सीधे मतलब
फादर से इक्वेट अगर कर वो सीधे देते बोल देते तो कि ज्यूज ने जीसस खुदा है, देखो ये सामने हमारे खुदा खड़े हैं, ऐसे बोलते तो वो बिल्कुल नहीं मानते, वो तो आज भी नहीं मानते, क्योंकि उनके जो ओल्ड टेस्टमेंट में तो शुरू में कई लोग आए कॉन्टेक्स्ट भी इसी चक्कर में, क्योंकि उन्होंने माना कि मतलब जीसस जो है एक प्रॉफिट है। तो एक सेक्ट है ज्यूज का जो कि जीसस मसाया मानता है पर ह्यूमन मानता है। वो शुरू में मतलब क्रिश्चियनिटी के एग्जिस्ट करते थे, इबोनाइट्स बुलाते हैं उन्हें। और नेजरेट के भी मतलब कुछ लोग थे, क्योंकि जीसस और नेजरेट कहते हैं तो नेजराइट्स करके भी थे, वो भी उन्हें सिर्फ प्रॉफिट मानते थे। और फिर बाद में गॉड भी मानने लगे, जैसे जैसे इवॉल्व होता रहा रिलीजन। तो जो शुरू के मतलब क्रिश्चियंस थे वो ऐसे आपने प्रीच किया, मैं समझ रहा हूँ। फिर उसके बाद जॉन आई, जॉन मतलब जेंटाइल्स के लिए आई। तो उसमें आपने रिवील किया कि भाई ये तो असल में गॉड जीसस भी है। तो आपने फिर उधर उन लोगों को अट्रैक्ट तो करना शुरू किया। शुरू से जो ये विश्वास है, शुरू से जो क्रिश्चियनिटी विश्वास में, उसमें शुरू से जीसस क्राइस्ट को डिवाइन मानने वाले लोग भी रहे हैं, और शुरू से जीसस क्राइस्ट को सिर्फ एक पैगंबर मानने वाले भी लोग भी रहे हैं। तभी तो जाके मुस्लिम लोग इस्लाम क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो इबोनाइट से ही आया हुआ, ठीक है, वो ही परंपरा आगे चलते हुए इबोनाइट से ही इवॉल्व होकर इस्लाम आया है। इस्लाम कोई अलग से नहीं आया, इस्लाम जो है इबोनाइट से ही आया है, ठीक है। इबोनाइट से और भी अलग अलग एल्बेंसियन से सेक्ट्स है, और भी अलग अलग सेक्ट्स है, बहुत सारे मार्कोनाइट सेक्ट्स है, ये सब, और दूसरे ग्नोस्टिक सेक्ट्स करके भी होते थे। तो वो सब का एक सार जो है इस्लाम के अंदर मिलता है, वो सिर्फ एक पैगंबर मानते हैं। तो वो सेक्ट भी शुरू से था, और जो जीसस क्राइस्ट को डिवाइन मानते हैं, जो मेजोरिटी में था, ठीक है। तभी जाके रोमन एम्पायर जो है मेजोरिटी जो है, जो नाइसीन क्रीड को क्यों एक्सेप्ट किया, जीसस क्राइस्ट को खुदा क्यों बोला, क्योंकि वही मिलता है हमको बाइबल में, क्योंकि उसका सार ही वही है। अगर सार नहीं मिलता, उसका सार वो नहीं रहता, ठीक है, अगर जीसस क्राइस्ट सिर्फ एक पैगंबर ही होते बाइबल में, तो शुरू से ही लोग उसको वैसे ही मानते। लेकिन क्योंकि शुरू न्यू टेस्टमेंट में जीसस क्राइस्ट को सिर्फ एक पैगंबर नहीं बताया गया, डिवाइन बताया गया, इसलिए मेजोरिटी जो है रोमन एम्पायर में क्रिश्चियन बन, ना कि एबोनाइट बन। जी भाई, अभी आप समझे? आप यही हिस्ट्री है, यही जो हिस्ट्री आप बता रहे हो वही हिस्ट्री हम बता रहे हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, एग्जैक्ट जैसे आपने बताया। आप हमारी स्ट्रीम्स देखिए और मतलब आप देखिए कि आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा कि आप हम पे मतलब वो कर पाए। जैसे आप बता रहे हो वैसे ही हम बता रहे हैं कि भाई इबोनाइट्स थे, उन वो चले गए मतलब अरेबिया की ओर, ये हमने पूरा बताया भाई। भाई मैं और बिल्कुल आपका चैनल का सपोर्ट करता हूँ, आप ऑनेस्टली प्रेजेंट करें, ठीक है, आप किसी को मिस इंटरप्रेट ना करें। मैं इतना ही बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप जो यार मैं ना इतने देर बाद बोल रहा हूँ, याको भाई, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आप वीडियो को देखें। आप वीडियो को देखें, और अगर हमने कोई चीज गलत बताई है तब आप आकर बोलें। असल में यही तो क्या बात होता है ना थी। कि कई बार क्या होता है प्रेजेंटर की अपनी मतलब फीलिंग्स निकल जाती हैं कुछ फिगर्स के लिए, जिनसे वो पर्सनली पसंद नहीं करते। पर यहाँ पे हम एकदम एक्यूरेट जो हिस्ट्री है वही हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में मतलब कैसे कैसे मतलब वो हुआ है। तो आप हमारी स्क्रीन देखिए और फिर आप मतलब एक बार देख के फिर आइएगा। हाँ, बहुत समय हो गया, एक नीचे ठीक है, 2-4 और ओके। क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके भाई, चलो मैं निकलता हूँ, मेरा बैटरी इसमें कम हो गई मोबाइल का, ठीक है। कम है तो इतना बोल दिए, ज्यादा रहता तो क्या करते? चलो ठीक है, अगली बार आना जी ना। भाई, थैंक यू ब्रो। ओके। यावोक, I sincerely appreciate your calm behavior, and अगर हो सके तो आप दोबारा ज्वाइन करें after watching the stream, so we can have a much more productive conversation. Thank you for being here. जरूर भाई, मैं जरूर देखता हूँ आपका जो आप जो बोल रहे हैं, जिस तरह से और अगर आप मतलब कोई अब- गलत वर्ड नहीं यूज किया गया है, तो मैं बिल्कुल आपके चैनल को सपोर्ट करता हूँ। और भाई ये है कि हम किसी फैक्ट channel का, दिखाते किसी हैं, हम सिर्फ फैक्ट दिखाते हैं, बात यही है। आपको अगर लग रहा है कि हमने गलत दिखाया है तो आप आइए, क्वेश्चन कीजिए बिंदास, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं Yavok, आंसर करूंगा उस चीज का। Yavok, you can't blame somebody who has faced persecution in the past to be a little angry about things, but facts झूठे नहीं दिखाए गए, facts गलत नहीं दिखाए गए, don't take it for granted. आप देख लीजिए, दोबारा आइएगा, है ना?